गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर भास्कर नंदी हूँ। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर फरीदाबाद में हूँ। हॉस्पिटल की ओर से और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ओर से आप सबको हार्दिक अभिनंदन। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग सेफ हैं और जो भी बेसिक प्रिकॉशंस इस पैंडमिक के दौरान लेना होता है आप सब ले रहे हैं। ट्रस्ट यू आर ऑल सेफ एंड यू आर टेकिंग केयर। अभी जो कोरोना वायरस का पैंडमिक है इसके बारे में बहुत जानकारी लोगों को मिल चुकी है। आप जानते हैं कि ये एक वायरल डिजीज़ है। ये एक आरएनए वायरस है जिसको SARS-CoV-2 नाम दिया गया है। SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को कहा जाता है। इस वायरस में कुछ खासियत है। पहला कि इसमें एक लिपिड एनवेलप है। इसकी कवरिंग जो है वो फैट लेयर का है और इसीलिए आप सभी को साबुन से हाथ धोने का ये जो एडवाइस दिया गया है, क्योंकि ये लिपिड डिजॉल्व कर देती है और इससे वायरस मर जाती है। तो दूसरी इसकी बात है कि ये प्राइमरीली तो ये ज़ूनोटिक वायरस है। ज़ूनोटिक वायरस मतलब ये सबसे पहले नॉन ह्यूमंस, एनिमल्स, वाइल्ड बर्ड्स, बैट्स, इन सब में हुई थी। किसी कारणवश 2019 के एंड में ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के लिए अडेप्ट हो गई और उसके बाद से ये एपिडेमिक शुरू हो गई है। तीसरी बात इस वायरस की खासियत है कि ये बहुत हाईली इन्फेक्टिव है और इसका जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन दैट इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है। बट इसकी एक अच्छी बात है कि इसका जो मोर्टेलिटी एज कम्पेयर टू द अदर वायरसेस, इन्फ्लुएंजा के हो या जो 2004 में जो SARS-CoV-1 का हुआ था, उससे मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट कम है। अभी ये जो पैंडेमिक है ये अपने चरम सीमा पे है। आप जानते ही है कि ऑलमोस्ट 16,000 केसेस इंडिया में पॉजिटिव हो गए हैं, 500 के ऊपर डेथ हो गई है। बट अगर आप इस कर्व को थोड़ा स्टडी करेंगे आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल राइज तो है कर्व में, बट इसमें कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं। पहली बात यह है कि एक्सपोनेंशियल लास्ट 3-4 डेज का अगर आप कर्व देखेंगे तो ये थोड़ा सा फ्लैटन हो रहा है। हो सकता है ये हमारे लॉकडाउन का इफेक्ट हो या 2-3 और कारण हैं जो कि हमारे इंडियंस में इनहेरेंट इम्यूनिटी है और वगैरह बाकी सारे रीजंस भी दिए हैं, जैसे BCG वैक्सीनेशन एंड ये सब चीज़ें। इसमें दूसरी अच्छी बात यह है कि जो हमारा डेथ रेट अभी तक इंडिया में हुआ है वो बहुत ही कम है। 16,000 केसेस में 500 में करीबन 3.4% इसका जो डेथ रेट है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा है कि हाई इन्फेक्शन हो, डेथ रेट कम हो, ये हमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत सहायता देगी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब मान लीजिए किसी सोसाइटी या समाज में अगर 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन्फेक्टेड होके इसके अगेंस्ट में इम्यून हो जाए तो ये वायरस को फिर आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता और धीरे धीरे ये एपिडेमिक जो है ये वहीं पे दब जाती है, मर जाती है। तो मेरे ख्याल से ये हाई इन्फेक्टिविटी और लो डेथ रेट, अगर हम इस लो डेथ रेट को मेंटेन कर सकें हमारे देश में, तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने में ये इसमें हमें बहुत मदद करेगी। इसके ट्रांसमिशन आप सब लोग जानते हैं, या तो फोमाइट या ड्रॉपलेट्स या एरोसोल से होता है। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स? आप ये मान लीजिए कि जब हम खांसी करते हैं तो 1 कफ ऑन एन एवरेज अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से बाहर आती है। इसका डिस्टेंस कहाँ तक जाती है? ये जो बड़े ड्रॉपलेट्स है वो तो करीबन 6 फीट तक भी आगे जा सकते हैं। तो इसलिए प्रशासन ने, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने हमें बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप जितने करीब रहेंगे आपके चांसेस ज़्यादा है कि यू आर गोइंग टू इनहेल दोज लार्ज ड्रॉपलेट्स। वो ड्रॉपलेट्स हमारे लंग्स में चले जाएंगे। जो छोटे वाले ड्रॉपलेट्स है वो तो जिसको हम एरोसोल्स बताते हैं, उनकी दूर और भी ज़्यादा दूर तक पहुंच जाते हैं। इट कैन गो इवन अप टू 13 फीट, मतलब डबल द डिस्टेंस जो कि ड्रॉपलेट्स जाती है। लेकिन जैसे जैसे दूर जाता है उसकी कंसंट्रेशन भी कम होती जाती है, तो आपके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन भी कम होता है। कुल मिला के सोशल डिस्टेंसिंग आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो हम ले सकते हैं अलॉन्ग विथ हैंड वॉशिंग, क्योंकि यही ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स नीचे सरफेस में जब सेटल हो जाते हैं
और यहाँ पे जब हम हाथ लगाते हैं और वही हाथ वायरस के साथ जो है हमारे मुंह पे, नाक पे, आँख में जब लग जाती है तो ये वायरस को चांस मिल जाता है हमारे अंदर जाने के लिए। तो दोस्तों रिमेंबर, हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर या सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग ये हमारे लिए सबसे बेस्ट वेपन्स होंगे इस एपिडेमिक को ख़त्म करने के लिए। आप ये भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इसका जो इफेक्ट होता है इस वायरस का वो हमारे लंग्स में है। लंग्स में ये खांसी पैदा करती है, कफ उसमें आता है, सांस की तकलीफ होती है और जो सीवियर डिजीज़ है उनको वेंटिलेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये जो लंग इन्वॉल्वमेंट है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट है ये तो सबसे कॉमन है एंड इट इज़ वेल नोन। अभी इस एपिडेमिक में ये भी पता चला है कि इसमें कार्डियक इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है बिकॉज ऑफ वायरल मायोकार्डाइटिस। बहुत ज़्यादा एरिथमियाज इसमें प्रेसिपिटेट हो सकते हैं जिसमें कि डेथ या मोर्टेलिटी हो सकती है इसमें। लेकिन आज मैं आपको जिस विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ वो थोड़ा सा ज़्यादा अभी प्रोमिनेंस या हाईलाइट नहीं हुआ है। वो है इस वायरस का इफेक्ट हमारे लिवर पे और हमारे गट यानी कि जो हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, बेसिकली हमारे जो इंटेस्टाइन्स है उसमें क्या इस वायरस का लिवर और इंटेस्टाइन में इफेक्ट है, या हमारे जो लिवर के पेशेंट्स हैं या जो इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये वायरस, ये एपिडेमिक क्या मायने रखती है। हमारा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है पूरे वर्ल्ड का वो एक्चुअली चाइनीज़ एक्सपीरियंस है, क्योंकि सबसे पहले ये एपिडेमिक चाइना में दिसंबर 19 में शुरुआत हो गई थी और आज चाइना से ही पब्लिकेशंस हमारे सामने आ रहे हैं जहाँ से हमें इस वायरस के बारे में सबसे ज़्यादा पता लग रहा है। अगर हम उनके आंकड़े देखें, 2 मेजर पब्लिकेशंस हैं, 1000 पेशेंट्स का और एक 138 पेशेंट का जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे चाइना में, उसमें हमने ये देखा है कि फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस फूलना, ये तो कॉमन सिम्टम्स रहे हैं। लेकिन इसमें भी कुछ 2-3 इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहला कि हर केस में फीवर हो ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट एवरी केस ऑफ कोविड-19 इज गोइंग टू हैव फीवर। आप केवल कफ एंड उसके बाद ब्रेथलेसनेस लेके भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, फीवर आप बाद में डेवलप करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो इन स्टडीज़ में हाईलाइट हुई है कि जो एब्डोमिनल सिम्टम्स हैं जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो उतने कॉमन नहीं है। इनफैक्ट ये स्टडीज़ ने दिखाया कि अबाउट 10% ऑफ द पेशेंट्स, अगर आप 100 मरीज देख रहे हैं तो केवल 10 पेशेंट को सिग्निफिकेंट एब्डोमिनल सिम्टम्स हुए हैं। और ये सिम्टम्स क्या है? पहली बात तो डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन। ये 4 चीज़ें जो है जो हमारे गट के सिम्टम्स है जो इस वायरस में देखी गई है। लेकिन इसका जो परसेंटेज है, इन्वॉल्वमेंट है, वो लंग्स, कार्डियक, इन सबसे काफ़ी कम है। इसमें गौर करने के लिए बात यह है कि कम्युनिटी में हमें लूज मोशंस वैसे बहुत होते रहते हैं और बहुत से हमारे पास पेशेंट वरीड होकर आते हैं कि मुझे लूज मोशंस हो गए, क्या ये कोविड-19 इन्फेक्शन तो नहीं है। मेरा ये मानना है कि हालांकि डायरिया इस वायरस इन्फेक्शन में हो सकती है, बट डायरिया का जो इंसिडेंस है वो बहुत कम है। जैसे मैंने बताया मैक्सिमम अराउंड 10% है, कुछ स्टडीज़ ने 50% भी बताया, बट जो 2 स्टडीज़ मैं आपको कोट कर रहा हूँ जो सबसे लार्ज स्टडीज़ है चाइनीज़ एक्सपीरियंसेस वाले, उसमें 10% से ज़्यादा डायरिया ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं रहा है। दूसरी बात है कि डायरिया ऐसा प्रेजेंटेशन यानी कि आपका पहला सिम्टम इस वायरस इन्फेक्शन का ये भी नहीं देखा गया है। मतलब आपको फीवर, कफ होता है, साथ में डायरिया है, ये तो काफ़ी देखा गया है, वही 10% जो मैं बता रहा था। बट आपको केवल अगर लूज मोशन हो रहे हैं, आपको बुखार नहीं है, आपको बाकी कोई रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्या ये कोविड-19 होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। हालांकि कोविड-19 एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल में भी देखा गया है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमें हर चीज़ में पैनिक, घबराना नहीं है। ठीक है, अगर डायरिया है मुझे तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए और रेस्ट एश्योर्ड अगर आपको और कोई सिम्टम नहीं है तो मोस्ट लाइकली ये कोविड-19 के कारण नहीं है। अभी अगर लिवर में इसका हम इफेक्ट देखिए तो इस वायरस का लिवर में क्या इफेक्ट होता है। लिवर में जो इफेक्ट है, पहली बात हमारे लिवर फंक्शंस अबनॉर्मल हो जाते हैं। लिवर फंक्शंस मतलब आई मीन LFT, जिसमें बिलिरुबिन आता है और SGOT, SGPT, उसको AST, LT भी कहते हैं,
और एल्कलीन फॉस्फेटेज, ये जो लिवर फंक्शन टेस्ट के जो कंपोनेंट्स है इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है। और ये एबनॉर्मलिटी काफ़ी कॉमन है। जो कोविड-19 के पेशेंट्स है एज हाई एज 12 to 54% केसेस में LFT एबनॉर्मल होती है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये एबनॉर्मल होना ही मतलब क्या लिवर खराब हो रहा है? ये भी देखा गया है कि लिवर फेलियर इस इन्फेक्शन में नहीं होता है, चाहे आपके एंजाइम्स बढ़ जाए। और ये भी देखा गया है कि जितना सीवियर आपका इन्फेक्शन है उतना ज़्यादा एबनॉर्मलिटी लिवर फंक्शन में आती है। लेकिन लिवर फेलियर इसने प्रोड्यूस नहीं किया है। देयर हैज बीन नो रिपोर्टेड केसेस ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर बिकॉज ऑफ दिस वायरल इन्फेक्शन। जो पुराने पेशेंट्स हैं लिवर के, जिनको ऑलरेडी क्रॉनिक लिवर डिजीज है, उनमें क्या इम्पैक्ट होता है वायरस का? आपके डिजीजेस को ये बढ़ावा नहीं देता है। द वायरस डज नॉट एग्रीवेट योर प्री एग्जिस्टिंग क्रॉनिक लिवर डिजीज। अभी तक इसके कोई रिपोर्ट्स नहीं आए हैं कि इस वायरस के कारण आपका लिवर जो है वो फेलियर की तरफ चला गया, आपका जो लिवर डिजीज जो है, या इसको हम लोग एक्यूट डिकम्पनसेशन बोलते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर फेलियर या एक्यूट डिकम्पनसेशन, ये चीज़ें रिपोर्टेड नहीं है। लॉजिकली ये लगता है कि आपको लिवर डिजीज है, आपका इम्यूनिटी थोड़ा डाउन है, उसके ऊपर से एक बार इन्फेक्शन लग गया तो क्या मेरा लिवर डिजीज बढ़ जाएगा उसमें? थ्योरेटिकली ये पॉसिबिलिटी रखी गई थी, बट प्रैक्टिकली अभी हमारा जो 4-5 महीने का एक्सपीरियंस है कोविड-19 एपिडेमिक का, उसमें एक्यूट लिवर फेलियर प्रेसिपिटेट नहीं हुई है और ना ही जो प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज है उसमें कोई एग्रीवेशन आई हुई है। एक और बहुत अहम सवाल ये उठता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन दिस, कि काफ़ी हमारे लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स, उनको इम्यून सप्रेशन दवाइयाँ जैसे कि स्टीरॉइड्स या एज़ाथायोप्रिन वगैरह ये सब चल रहे हैं, जिसमें आपको लिवर के इलाज के लिए इम्यूनिटी को दबाए रखा जाता है। ये लॉजिकल है कि अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है दवाइयों के सहारे, तो क्या ये वायरस मुझे ज़्यादा हो सकती है कोविड-19 इन्फेक्शन? अगेन, जो हमारा एक्सपीरियंस 4-5 महीने का कहता है कि थियोरेटिकली यस, आप रिस्क में हैं, यू आर वल्नरेबल फॉर गेटिंग सच इन्फेक्शंस, बट क्लिनिकली अभी तक ऐसा इंसिडेंस नहीं देखा गया है कि जितने कोविड-19 पेशेंट्स हैं उसमें लिवर डिजीज़ के पेशेंट की संख्या ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने कोविड-19 इन्फेक्शन है, लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स जो इम्यून सप्रेशन ड्रग्स ले रहे हैं, क्या उनकी संख्या ज़्यादा है? नहीं, ऐसा भी नहीं देखा गया है। आपके डॉक्टर ये आपके लिए डिसाइड करेंगे कि ड्यूरिंग दिस एपिडेमिक क्या आपका जो इम्यून सप्रेशन है उसको कम करना है। हमारे जो सोसाइटी के गाइडलाइंस है वो कहते हैं कि अभी आप इन दवाइयों को कम नहीं करिए, आप इसको कंटिन्यू रखिए जैसे पहले वाले डोज में चल रहे थे। क्योंकि अगर इस एपिडेमिक के दौरान आपका लिवर डिजीज फ्लेयर अप हो जाता है दवाई कम करने से, तब और भी मुश्किलें हो जाएगी। तो इसलिए आप अपनी जो दवाई है लिवर के, उनको तो आप बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। अगर आपको डाउट हो आप अपने डॉक्टर से मिल लीजिए, आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपके लिए डिसाइड कर लेंगे कि आपका इम्यून सप्रेसिव मेडिसिन को बंद करना है कि कंटिन्यू रखना है। अगर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया है बाय चांस, तो फिर तो ये दवाइयाँ बंद या कम जरूर करनी पड़ेगी। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है और वो लोग इम्यून सप्रेशन पे हैं। इन पेशेंट्स के लिए क्या एडवाइस है? इनका भी एडवाइस सेम ही है जो मैं अभी बता रहा था कि आप अपने पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यून सप्रेशन को कम मत करिए, क्योंकि आपके लिवर को बचा के रखना है। वी डू नॉट वांट एनी रिजेक्शंस टू टेक प्लेस। तो आप अपने डोजेज इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स का कंटिन्यू रखिए। आप जरूर आपके ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजिस्ट या ट्रांसप्लांट टीम से मिल लीजिए और उनसे ये चीज़ें डिस्कस कर लीजिए। वो आपको और बारीकी से बता देंगे कि आपको ये कम करना उचित है कि नहीं है। अभी तक जो सोसाइटी के गाइडलाइंस के रिकमेंडेशंस है उसमें ये दवाइयाँ हम लोग कम नहीं कर रहे हैं। अगर अभी हम आंतों की बात करें कि ये तो लिवर की बात होगी, बट बाकी इस वायरस का इंटेस्टाइन्स में क्या इफेक्ट होता है? डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अराउंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन में होता है। कुछ हमारे इंटेस्टाइन रिलेटेड पेशेंट्स हैं जिनको जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज, ये लोग भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे रहते हैं। क्या ये बीमारियां बढ़ जाती हैं कोविड-19 इन्फेक्शन के दौरान? अगर हम वही पिछले 5 महीने का डेटा देखें तो IBD पेशेंट्स की संख्या कोविड-19 इन्फेक्टेड लोगों में ज़्यादा है ऐसा नहीं मिला है।
दूसरा, क्या कोविड-19 इन्फेक्शन ये आईबीडी पेशेंट्स को फ्लेयर यानी कि एकदम से सिम्टम्स बढ़ जाना ऐसा किया है? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ है। क्या आपके इम्यून सप्रेशंस को बंद करना है या कम करना है इस दौरान आईबीडी पेशेंट्स के लिए? इसमें थोड़ा सा डिबेटेबल है। एक कई तरफ से वन स्कूल ऑफ थॉट इज दैट हमें इसको कम नहीं करना चाहिए क्योंकि आईबीडी फ्लेयर के इंसिडेंट्स कोविड-19 में अभी नहीं देखे गए हैं। हमें सेम मेडिसिन डोज पे इसको कंटिन्यू, इम्यून सप्रेशन डोज कंटिन्यू रखना चाहिए। काफ़ी जगह आप मल्टीपल इम्यूनो सप्रेशन पे हैं, जैसे 2 दवाइयाँ एक साथ चल रही है, उसमें कहीं पे ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कि अगर हम 2 की जगह एक इम्यूनो सप्रेशन कर ले, लेकिन इसमें बहुत बड़ा इफ है, हम ये नहीं चाहेंगे कि आपका डिजीज फ्लेयर अप हो जाए बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन इम्यून सप्रेशन। तो आप ये डिसीजन आपके डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपना जो इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन है उसको सेम डोज पे कंटिन्यू रखिए। आपके एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जिसके अंडर में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप उससे एक बार मिल लीजिए। अगर वो कहते हैं आपको कि नहीं, आपके केस में कुछ हमें कम करना है, तभी ये काम करिए। अदरवाइज आप ऑन योर ओन प्लीज डोंट डू दैट, यू कंटिन्यू विद द सेम डोजेज ऑफ योर मेडिकेशंस। तो अभी तक हमने आपको बताया कि ये वायरस हमारे गट यानी कि इंटेस्टाइन्स और लिवर को कैसे इन्वॉल्व करता है। नॉर्मल लोगों में जिनको ये 2 बीमारियां इंटेस्टाइन या लिवर के नहीं है, या उन पेशेंट्स में जिनको लिवर की बीमारी है या इंटेस्टाइन की बीमारी है। तो इन सब में इस लिवर एंड गट के इफेक्ट से बचने के लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हमारा सबसे पहला प्रिकॉशन तो बेसिक गाइडलाइंस है कि फॉलो द बेसिक गाइडलाइंस विच हैव बीन लेड डाउन टू प्रिवेंट दिस वायरल इन्फेक्शन। और वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक है सोशल डिस्टेंसिंग, इसको जरूर मेंटेन करिए। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, अपना सोप एंड वाटर से हाथ को साफ करिए या सैनिटाइज करिए। और जहाँ तक आपको याद रहे, मेक इट अ हैबिट कि आप अपने हाथों से आपके फेस, लिप्स, नोज, आईज को टच ना करें। मास्क हमेशा पहने। तो ये जो बेसिक गाइडलाइंस है ये तो आपको फॉलो करने हैं। और स्पेशली जो पेशेंट्स लिवर डिजीज़ के हैं या जैसे जो पेशेंट्स इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के हैं जिनकी जिक्र मैं कर रहा था, उनको बिल्कुल ही ये गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। लिवर को कैसे बचा के रखें? हालांकि हमने बताया कि लिवर फेलियर तो रिपोर्टेड नहीं है, बट आप हमेशा रिस्क में रहेंगे न्यूर इन्फेक्शंस और ये वाले इन्फेक्शन लगने के लिए। आपको तो हम अपने लिवर को कैसे बचा के रख सकते हैं? लिवर को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहली बात, हाउ टू मेंटेन योर हेल्दी लिवर। उसमें फर्स्ट थिंग है, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, आप अल्कोहल को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करिए। हालांकि ये लॉकडाउन का पीरियड है और इसमें ये रिपोर्ट्स आई है कि अल्कोहल इनटेक भी बढ़ा है, लेकिन आप अल्कोहल को बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट रखिए क्योंकि हमें अपने लिवर को बचा के रखना है। और आप जितना भी अल्कोहल लेते हो, आप परसेंटेज या कितना अल्कोहल ले रहे हो उसको दूर रख लीजिए। करने का टाइम खाने के लिए ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लीन प्रोटीन्स लाइक लेग्यूम्स, एग्स, पोल्ट्री। अगर जो नॉन वेजिटेरियन है, बट आपको एक अच्छा खाना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, कुक्ड फूड लेना चाहिए और अवॉइड करें जितना अनकुक्ड फूड है उसको इस दौरान थोड़ा अवॉइड करें। आप अपना वेट मेंटेन रखिए, स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड में। वेट बढ़ता है जितनी हमारी सेंट्रल ओबेसिटी, हमारा पेट बढ़ता है, आगे निकलता है, उसमें लिवर में बहुत जोर पड़ता है, फैटी लिवर बन जाता है। फैटी लिवर एक कमज़ोर लिवर है और यू विल बी मोर ससेप्टेबल टू सच इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग दिस कोविड-19 इन्फेक्शन। तो आप अल्कोहल मत लीजिए, ईट वेल, ईट कुक फूड, पुश इन लॉट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपके डाइट में, एंड एक्सरसाइज एट होम। एंड होता है इन्फेक्शन, इसकी अभी पूरी जानकारी नहीं है, तो इसलिए बेस्ट है हमें प्रिकॉशन लेना। आफ्टर योर एब्ल्यूशंस वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, और जब आप अपना WC को फ्लश करेंगे, लिड को बंद करके करिए ताकि इसके फोमाइट्स बाहर बाथरूम में या टॉयलेट में न फैले। अगर आपको ऑलरेडी लिवर डिजीज है या इंटेस्टाइनल डिजीज के आप पेशेंट्स हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आपके डॉक्टर साहब से मिल लीजिए। अपने आप इम्यूनोसप्रेशन बंद मत करिए, सारे प्रिकॉशंस और स्ट्रिक्टली आप इसको फॉलो करिए। हमारी तरफ से आज इतना ही।
और यही आपसे मेरी कामना है। टेक केयर, स्टे सेफ, सर्वोदया हॉस्पिटल इज ऑलवेज विथ यू। थैंक यू।